हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सब जानेंगे नॉर्मल डिलीवरी के बारे में। नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है, यानी बच्चे का जन्म कैसे होता है। ये सवाल हर महिला के मन में आता है, खासकर उन महिलाओं के मन में जो पहली बार माँ बनने वाली होती है। नॉर्मल डिलीवरी एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें महिला अपने योनि मार्ग से शिशु को जन्म देती है बिना कोई ऑपरेशन के। नॉर्मल डिलीवरी में कोई भी ऑपरेशन नहीं किया जाता है, बिल्कुल ही नेचुरल तरीके से बच्चे को जन्म दिया जाता है। यदि महिला को किसी प्रकार का मेडिकल समस्या ना हो तो उसे बड़े आराम से नेचुरल नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है, इस बारे में हर महिला को जानना जरूरी है। बहुत सारी महिला नॉर्मल डिलीवरी के नाम से डरती है और घबराती है, इसलिए ज़रूरी है कि हम जानें आखिर नॉर्मल डिलीवरी में होता क्या है। आखिर इसमें ऐसा क्या होता है, क्या सच में इसमें कोई खतरे वाली बात होती है, नॉर्मल डिलीवरी में कितना समय लगता है। आज हम इस वीडियो में इतने सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अगर आप पहली बार माँ बनने वाली हैं तो नॉर्मल डिलीवरी में तकरीबन 10 से 12 घंटे का समय लगता है। वहीं अगर आपकी दूसरी डिलीवरी है तो डिलीवरी में कम समय लगता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी गर्भाशय ग्रीवा यानी कि सर्विक्स कितनी डायलेट हुई है। नॉर्मल डिलीवरी में लगने वाली समय के बारे में जान लेने के बाद अब टाइम है यह जानने की नॉर्मल डिलीवरी होती कैसे है। नॉर्मल डिलीवरी के 3 चरणों में बांटा गया है। जो पहला चरण होता है वो 15 से 19 घंटे का। इस चरण में शिशु पेट के निचले हिस्से की तरफ आ जाता है। इस स्थिति में बच्चेदानी का मुख पतला होकर खुलने लगता है। इस दौरान हर 5 से 20 मिनट में पेट के निचले हिस्से में लगातार तेज दर्द होता है। इस चरण की शुरुआती दौर में गर्भाशय ग्रीवा तकरीबन 3 सेंटीमीटर खुलती है। इस दौरान महिला को अपना पूरा ध्यान रखना चाहिए और अकेले बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अपने साथ किसी न किसी को रखना चाहिए। साथ ही अपने डॉक्टर से संपर्क कर अस्पताल जाने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आपको हर 3 से 5 मिनट में संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन, बच्चेदानी में कॉन्ट्रैक्शन होता है। आपको बार बार पेशाब जाने की इच्छा होती है। धीरे धीरे गर्भाशय ग्रीवा 3 से 7 सेंटीमीटर खुल जाती है और लगातार दबाव बढ़ता है। ये दबाव ठीक वैसा ही होगा जैसा पीरियड्स के दौरान पेट के निचले हिस्से में होता है। ऐसा होने पर आपको अस्पताल जाने में देरी नहीं करनी चाहिए। अगले दौर में आपका गर्भाशय ग्रीवा 10 सेंटीमीटर तक खुल जाती है। इस चरण का दर्द लंबे समय तक लगातार रहता है। इस दौरान बच्चेदानी से म्यूकस प्लग बाहर निकल जाता है जिसमें लाल या भूरे रंग का डिस्चार्ज हो सकता है। इसके साथ ही बच्चे के चारों तरफ जो पानी होता है वो भी बाहर आ जाता है। नॉर्मल डिलीवरी के दूसरे चरण में शिशु गर्भाशय से बाहर निकलने लगता है। इसमें गर्भाशय ग्रीवा फैलने लगती है और संकुचन बहुत तेज होता है और लंबे समय तक चलता है। हर 3 से 4 मिनट में होने वाला ये संकुचन 45 से 60 सेकंड तक होता है, लेकिन कभी कभी बढ़कर ज़्यादा भी हो जाती है। ये दर्द तेज होता है। ऐसे में महिला को जोर लगाते रहना चाहिए। शिशु के बाहर निकलने की प्रक्रिया 3 से 5 घंटे तक चलती है। ये 20 मिनट से 2 घंटे तक रह सकता है। नॉर्मल डिलीवरी में बच्चे का चेहरा माँ के पीठ की ओर होता है। गर्भाशय का निचला हिस्सा धीरे धीरे ज़्यादा खुलने लगता है। जब योनि से बच्चे का सिर दिखने लगता है तब डॉक्टर योनि के मुख बड़ा करने के लिए एक छोटा सा कट लगाते हैं और माँ को नीचे की ओर जोर लगाने को कहते हैं। योनि मुख से पहले शिशु का सर निकलता है, फिर शिशु के कंधे निकलते हैं और दोनों कंधे निकलने के बाद शिशु का पूरा शरीर आसानी से बाहर आ जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने जाने कि गर्भाशय से बाहर बच्चा आता है। लेकिन जब 2 ही चरण में शिशु बाहर आ जाता है तो फिर डिलीवरी के तीसरे चरण यानी कि 3rd स्टेज में क्या होता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, तीसरे चरण में होता ये है कि इसमें गर्भनाल पूरे तरह से योनि से बाहर आ जाती है। इसमें तकरीबन आधे घंटे का समय लगता है। इस दौरान महिला को ऐसा लग सकता है कि गर्भनाल फिसलकर खुद ब खुद बाहर आ गई है। लेकिन गर्भनाल होती क्या है? तो फ्रेंड्स, गर्भनाल एक ऐसी नली है जो माँ और बच्चे को जोड़ती है। इस नाल के जरिए माँ जो कुछ भी खाती है उसका पोषण बच्चे का
मिलता है। डिलीवरी के बाद गर्भनाल को महिला के बच्चेदानी से निकाल दिया जाता है। गर्भनाल का निकलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि महिला के शरीर में रह जाए तो वो इन्फेक्शन का शिकार हो सकती है। दोस्तों, यदि पहले से ही अंदाज़ा हो जाए कि डिलीवरी नॉर्मल होने की चांसेस हैं या नहीं है तो कितना अच्छा होगा। तो आपको बता दें, कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिससे पता लग सकता है कि महिला को नॉर्मल डिलीवरी होगी या नहीं। तो क्या है ये लक्षण, आइए जानते हैं। प्रेगनेंसी के 34 से लेकर 38वें सप्ताह में बच्चे का सिर नीचे आने लगे तो ये नॉर्मल डिलीवरी के संभावना को बढ़ा देता है। बच्चे के नीचे आने से महिला को उठने बैठने और चलने फिरने में परेशानी होने लगती है। यह भी एक नॉर्मल डिलीवरी का